गांधी जी को खिलाफत का यह प्रश्न अवसर लगा। पृष्ठभूमि में उतने सारे कारण थे जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। खिलाफत का यह प्रश्न उन्हें लगा कि जो पूरा मुस्लिम समुदाय है उस प्रश्न को लेकर क्रोधित भी है, दुखी भी है और अंग्रेजों से खार खाए हुए भी है। तो क्या यह अवसर है कि इस प्रश्न को हम अगर अपने आंदोलन का पहला हथियार बनाएं तो मैं जिस हिंदू मुस्लिम एकता की खोज और वकालत कर रहा हूं उसका यह मुझे अवसर दे जाए। एक यानी खिलाफत के प्रश्न को पकड़ना शुरू किया गांधी जी ने। क्यों? तो एक तो उन्हें यह लगा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर है, बड़ा ही सुनहला अवसर। उस सुनहले अवसर के सोने की पानी भी उतरेगी, वह अपनी जगह है। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आप चीजों को आप धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण भी तब रख सकते हैं जब किसी धार्मिक दृष्टिकोण के अनुचित होने को अनुचित कहने की शक्ति भी रख सकें। इतना विश्लेषण होना चाहिए। खैर, तो इन्होंने इसे अवसर समझा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। दूसरा, इसलिए भी इन्होंने इस आंदोलन को उठाया कि मैंने एक गांधी जी की लोकप्रियता वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, क्योंकि हम जो बातें आपको कहते हैं वो वास्तव में आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो फिर और चीजें वो उस लेवल की चीजें हो जाएंगी कि उसे ही एक दो बार देखकर आपका सारा काम हो जाएगा। खैर, तो हमने क्या कहा था कि गांधी जी जिसे सत्य समझते थे उसके पक्ष में खड़े होते थे। तो गांधी जी को दूसरी बात, एक तो वो अवसर समझते थे, उस पर फिर एक बार आऊंगा। दूसरा, इनको सही मायने में यह खिलाफत का जो प्रश्न था, इस प्रश्न में मुसलमानों का पक्ष जो है वह न्यायपूर्ण लगा। गांधी जी सच में मानते थे कि खिलाफत वाले जो मांग कर रहे हैं वह न्यायपूर्ण मांग है, यानी सत्य की डोरी इन लोगों के हाथ में है। और तीसरा, कुछ पर्सनल भी होता है जीवन में। ये खिलाफत कमेटी के जो मोटे तौर पर प्रधान थे, ये अली बंधुओं के अच्छे मित्र भी थे। अली बंधुओं ने इन्हें 1919 ईस्वी में खिलाफत की बैठक में विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया था, या सदस्य न कहें, एक विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। सदस्य तो हो नहीं सकते थे, विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। ठीक, अब जरा सा यह देखना है कि न्यायपूर्ण लगा, यह तो अच्छी बात है ही है। अली बंधुओं के मित्र थे, यह भी सबसे बड़ी बात है कि न्यायपूर्ण लगा, लेकिन वह हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर देख रहे थे। तो क्या गांधी जी अवसरवादी थे? गांधी जी के विषय में हम यह कहते हैं कि वह आदमी धर्म की शुचिता से राजनीति को न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश करता था। वह अपने धर्म दर्शन के जरिए राजनीति को ज्यादा मानवीय, ज्यादा न्यायप्रिय, ज्यादा सत्यनिष्ठा वाला बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये बात हमेशा याद रखें, और इसका सबसे बुरा अनुभव अंग्रेजों को था, कि गांधी जी उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ थे जितने वो महात्मा थे, संत थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, उतने ही जबरदस्त वो राजनीतिज्ञ थे। और राजनीति के दांव पेच में भी उन्हें आप आसानी से नहीं हरा सकते थे। राजनीति का दांवपेच भी तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ की यह दूरदृष्टि थी कि देश में आंदोलन खड़ा करना था अंग्रेजों के खिलाफ, और आंदोलन तब सफल होने की संभावना थी जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ आंदोलन करते। और उनको मुस्लिम समाज की शायद यह कमी भी पता थी कि ऐसे मामलों में यह समुदाय ज्यादा प्रोएक्टिव होगा, वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस लड़ाई को ज्यादा धारदार बनाएगा यदि खिलाफत के प्रश्न के साथ लड़ाई शुरू की जाए। तो गांधी जी ने इन कारणों से खिलाफत के प्रश्न को एक आंदोलन के अवसर के तौर पर देखा, और यही अली बंधुओं को यह सलाह दी जब ये आमंत्रित थे कि अंग्रेजों के खिलाफ आप लोग एक असहयोग आंदोलन छेड़ें। काहे के लिए छेड़ें असहयोग आंदोलन? देश को स्वराज दिलवाने के लिए नहीं। जब खिलाफत कमेटी को कहा गया, खिलाफत कमेटी को, कि खिलाफत कमेटी एक असहयोग आंदोलन छेड़े, तो वह किस लिए छेड़े? खिलाफत के प्रश्न पर, यह खिलाफत के प्रश्न पर छेड़े।